शब्द शायद काफ़ी ना हो टू एक्सप्लेन द काइंड ऑफ फिनिश जो हमने देखा हैदराबाद में। ऐसा लगा कि राजस्थान रॉयल्स पूरे तरह से वह सेट अपनी 9वीं जीत के लिए, लेकिन अंत में आया मोड़ और सनराइजर्स हैदराबाद 1 रन से जीत गए बाजी। मैच का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ ESPN क्रिक-इन्फो टाइम आउट हिंदी में जुड़ रहे हैं दीप दास गुप्ता। सर, हैदराबाद में क्या मुकाबला था? बिल्कुल मजा आ गया। मतलब इतने सारे ट्विस्ट थे, जिसे कहते हैं ना, आप अगर स्क्रिप्ट लिखना भी चाहो तो ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते आप। इतने सारे मोड़, शुरुआत से लेकर अंत तक, ब्रिलियंट गेम। जी हाँ, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि सनराइजर्स पावर प्ले में सिर्फ 37 पर 2, जी, जो कि ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल स्कोर रहा है। आमतौर से वो 70-80 के नीचे नहीं दिखते हैं, लेकिन वहां से 200 पहुंचना और जो नींव रखी वो रखी एक 20 साल के युवा बल्लेबाज ने। बिल्कुल। नीतीश ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और जिस मैच्योरिटी के साथ बल्लेबाजी की, क्योंकि वो मुश्किल वक्त था। वो हमने देखा पहले 10 ओवर में थोड़ा सा रुक के आ रहा था, शायद थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चर थी उस पिच के ऊपर, तो जिसके चलते थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो वो साझेदारी एक्चुअली जो ट्रैविस हेड और नीतीश के बीच में रही, वो बहुत बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जाके ऑब्वियसली एंड्रे क्लासन और नीतीश ने खुद काफ़ी तेज़ी के साथ रन बनाए, लेकिन अच्छा लगा कि एक युवा बल्लेबाज को इतना एक मैच्योर्ड पारी खेलते हुए अगेंस्ट जो इस कंपटीशन में मेरे हिसाब से बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। जी हाँ, और दूसरी बार नीतीश कुमार रेड्डी ने ऐसा किया है। इसके पहले उन्होंने जो अपना फर्स्ट IPL अर्धशतक जड़ा था, तब भी सनराइजर्स बैटिंग फर्स्ट, उनके 3 विकेट जल्दी गए थे और तब उन्होंने बनाए थे 64 रन पंजाब के खिलाफ। वो मैच हैदराबाद 2 रन से जीते थे, आज 1 रन से। बिल्कुल। और एक चीज सोचे कि उसमें भी वो प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच, तो मतलब ये भी बताती है कि ये मैच विनर है आपके पास। और ये एक ऐसा टैलेंट है जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि तेज गेंदबाजी भी करते हैं, 135 136 की गति से डालते हैं तेज गेंदबाजी। तो वो चीज़ जो कि बहुत रेयर है इस वक्त, वो ये शख्स दिखा रहा है। बैट कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में और फिनिश कर रहे हैं मैचेस को बल्ले के साथ, फिर गेंद के साथ बॉलिंग डाल रहे हैं, हर मैच में लगभग 1-2 ओवर डाल ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक टैलेंट है जिस पे निवेश करना ज़रूरी है। 3 दिन पहले आया होता ये मैच तो शायद हम एक और सवाल पूछते आपसे, क्या इन्हें ले जाया जाए? अब अभी वो कोई सवाल करे ना, सबसे पहले बोले कि आप अपना 15 दिखाएं। बोल तो देते सब, इसको भी डाल दो उसको भी डाल दो, भैया 15 जन ही जा सकते हैं। जी हाँ, एंड थैंकफुली ये सवाल अब और नहीं पूछना है, तो आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की ये पारी शायद इतने जल्दी शो पर फीचर नहीं करती अगर आखिरी के 3-4 ओवर में सनराइजर्स के फास्ट बॉलर्स ने पासा नहीं पलटा होता। 135 पर 2 14वें ओवर में जब जायसवाल आउट हुए, 159 फॉर 3 इन द 16th जब पराग आउट हुए। किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगा नहीं था कि राजस्थान इस मैच में पीछे है, लेकिन पैट कमिंस के वो आखिरी 2 ओवर और फिर भुवनेश्वर कुमार का 20वां। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आखिरी 3 ओवर के बारे में ज़्यादा अगर हम सोचें, क्योंकि उसके पहले जो मार्को यानसन का ओवर था उसमें कुछ 15 रन आए, जहाँ पे लग रहा था कि यार ये तो अब औपचारिकता बची हुई है, बस रन अ बॉल के करीब ज़रूरत थी उस वक्त। और हेटमायर और रोहमन पाल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन नटराजन, पैट कमिंस, भुवनेश्वर, ब्रिलियंट ओवर तीनों के तीनों। उस वक्त उस अंडर प्रेशर जो डिलीवर किया 2 पावर हिटर के आगे, रोहमन पाल और हेटमायर, काबिले तारीफ और दाद देनी पड़ेगी उन तीनों को। जी हाँ, और उसके अलावा आप भुवनेश्वर कुमार, लास्ट ओवर तो था ही, लेकिन फर्स्ट ओवर ऑफ द चेज बटलर और सैमसन को भेजना और उस तरीके से भेजना, ये तो विंटेज भुवनेश्वर थे। बिल्कुल। और याद दिला दिया उन्होंने जो भुवनेश्वर को हम देखते हुए आए हैं, जिसकी आदत सी पड़ गई थी, लेकिन इस साल कुछ खास वैसे दिखे नहीं, वो पुराने भुवनेश्वर दिखे नहीं इसके पहले। लेकिन आज क्योंकि उतना ज़्यादा स्विंग होता हुआ भी नहीं देखा है इस पूरे सीजन में, चाहे वो भुवनेश्वर हो या कोई और जैसी बॉल स्विंग होने लगे ना, तब अलग ही गेंदबाज दिखते हैं। क्योंकि देखिए उम्र के साथ साथ थोड़ा पेस तो कम हुआ ही है। पहले 140 के करीब डालते थे, 138 140, अब वो थोड़ा सा नीचे आया पेस। तो ऊपर से अगर वो स्विंग नहीं होता ना गेंद, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए, और खासकर ऐसे पिचेस के ऊपर जैसे हम देख रहे हैं सीजन। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी स्विंग देखने को मिला, जो कि देखने को मिला इस मैच में, भुवनेश्वर से अलग बॉलर दिखे। सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, लीग पॉइंट्स टेबल के कॉन्टेक्स्ट में 2 प्राइसलेस पॉइंट्स हैदराबाद के लिए। अगर आज हारते तो ये तीसरी लगातार हार हो जाती उनकी। बिल्कुल। और इस वक्त जो है ये आखिरी के जो कुछ मैचेस हैं, वहाँ पे हम जो कहते हैं ना मोमेंटम, उसका असर पड़ता है, वो मोमेंटम का।
और वो मोमेंटम ज़रूरी था एसआरएच के नज़रिए से कि उसको तोड़े 2 हार के बाद इस मैच को, और इस मैच में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स भी निकल के आए एसआरएच के लिए। चाहे वो भुवनेश्वर की बॉलिंग की बात करें, धीमी शुरुआत के बाद 200 तक पहुंचाना टीम को, उसकी बात करें, ट्रैविस हेड ने जिस तरीके की पारी खेली, नीतीश रेड्डी, काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं जिसके चलते वो 2 पॉइंट तो मिले ही हैं, लेकिन 2 के साथ अभी वो टॉप 4 पे भी आ गए हैं। तो जो एक बीच में वो ट्रैफिक जैम सा बनता हुआ दिख रहा था, उससे थोड़ा सा जो है राहत की सांस थोड़े दिन के लिए तो ले पाएगी एसआरएच, और वो जो ब्रेक हुआ है मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम, वो भी ज़रूरी था एसआरएच के लिए। जी हाँ, 10 अंक वाली टीमों के जैम में थे हैदराबाद, अगर हारते तो वहीं रहते, लेकिन अब 12 वाले जैम में चले गए जहाँ पे केकेआर और एलएसजी उनके साथ शामिल है। राजस्थान स्टिल प्रिटी 16 पॉइंट, वो क्या सीखेंगे इस मैच से? मेरे ख्याल से इस मैच से टू बी वेरी ऑनेस्ट नेगेटिव तो खास कुछ था नहीं वहाँ पे। जो थोड़े से स्पिनर्स को आज मार पड़ी, आप कह सकते हैं मोर देन स्पिनर्स, शायद क्रेडिट देना पड़ेगा बल्लेबाजों को, कितनी अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव तो ज़्यादा नहीं रहा, मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही ज़्यादातर आप कहेंगे, खासकर जिस तरीके से यशस्वी और रियान पराग ने पारी को संभाला, 2 युवा बल्लेबाज, पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव्स तो काफ़ी सारे राजस्थान रॉयल्स के लिए भी है, क्योंकि ध्यान में ये भी रखना ज़रूरी कि आगे चल के शायद जॉस बटलर ना रहें प्लेऑफ्स में, तो ज़रूरी है कि जो बाकी बल्लेबाज हैं वो अच्छे लय में हो और वो दिखे। मेरे ख्याल से वो, और आखिरी गेंद पे अच्छे दिख रहे थे रॉफमन पावल, और जो बीट वो भी फुल टॉस पे बीट हुआ, ऐसे नहीं कि बहुत ही अच्छा यॉर्कर हो या कुछ हो। ठीक है, वो लग जाता बैट पे तो जीत जाते, नहीं लगा, होता रहता मैच में। फिनिशिंग वाला जॉब नहीं कर पाए आज, मतलब एटलीस्ट विन नहीं कर पाए पावल और हेटमायर, लेकिन उनका फाइनली कुछ बॉल्स खेलना, जी, ये अपने में भी एक जीत है राजस्थान की। काफ़ी हद तक, हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक क्या कि बिल्कुल, क्योंकि आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर ले, रेंज हिटिंग कर लें, वो मैच में जाके बल्लेबाजी करना, उसका फील अलग है, उसका कॉन्फिडेंस अलग है। तो मेरे ख्याल से थोड़े से अपने आप से नाराज़ होंगे दोनों, क्योंकि फुल टॉस पे आउट हुए हेटमायर, फुल टॉस पे बीट हुए और आउट भी हुए लास्ट में जाके रॉफमन पावल भी, थोड़े से नाखुश होंगे अपने आप से। लेकिन वो जो आपने कहा कि गेम टाइम जो मिला, उसका ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आगे चल के। ओके सर, थैंक यू सो मच। थ्रिलर था हैदराबाद में, आपके साथ रिकैप करके बड़ा मज़ा आया। तो हैदराबाद के लिए 1 रन से जीत और 2 बेहद कीमती अंक।